शहर के निजी अस्पताल लोटस के कोविड सेंटर में एक अधेड़ महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया। हैरानी की बात यह है कि महिला कोविड-19 पेशेंट थी और ऑक्सीजन की कमी के चलते एक निजी अस्पताल के कोविड-19 सेंटर में भर्ती एक दिन पहले ही यानी 16 अप्रैल को ही की गई थी। शिवपुरी की रहने वाली इस महिला को उसके परिजन सर्दी जुकाम खांसी और बुखार की शिकायत के बाद ग्वालियर लेकर आए थे और उन्होंने हॉस्पिटल रोड स्थित लोटस अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती कराया था, जहां महिला का कोरोना टेस्ट किया गया जिसमें वह पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद ऑक्सीजन की कमी के चलते उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। गोल्डन विलेज नामक रेस्टोरेंट में लोटस अस्पताल का इन दिनों कोविड-19 सेंटर चल रहा है। परिजनों का कहना है कि वार्ड बॉय विवेक लोधी ने पहले रात 11 बजे से रात 12 बजे दरवाजे की कुंडी लगाकर महिला के शरीर पर छेड़खानी की। महिला द्वारा अपने परिजनों को फोन करने के बाद वे लोग वहां आ गए और आरोपी को पकड़ लिया। परिजनों की मांग है विवेक के खिलाफ तो छेड़खानी का मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उसे संरक्षण देने वाले डॉक्टर अग्रवाल के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो वही डॉक्टर अग्रवाल का कहना है कि ग्वालियर जैसे शहरों में नाइट शिफ्ट के लिए महिला नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए मेल नर्सिंग स्टाफ को ही नाइट में ड्यूटी पर लगाया जाता है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि मैं उस पीड़ित परिवार के साथ हूं, लेकिन मुझ पर स्त्री के आरोप क्यों लगा रहे हैं। मैं नहीं जानता। जो भी नर्सिंग स्टाफ ने उस महिला के साथ गलत किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मेरे छोटे भाई की पत्नी कोरोना पॉजिटिव थी। उसको हम शिवपुरी से 16 तारीख को लेकर इस लोटस हॉस्पिटल में लेकर आए और लोटस हॉस्पिटल में हमने लोटस हॉस्पिटल के ये कोविड सेंटर है गोल्डन विलेज, वहाँ हमने उनको भर्ती कराया। 16 लोटस का ही, हाँ लोटस का ये कोविड सेंटर है ये। और जब 17 तारीख को हमारा पेशेंट ऑक्सीजन पे आ गया। ऑक्सीजन पे आने के बाद में रात में 11 बजे एक वार्ड बॉय है जिसका नाम विवेक लोधी है, वो रात में 11 बजे हमारे पेशेंट के कमरे में जाता है और कमरे में जाके पूछता है कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। तो जैसे ही उसने जी लगा तो उसने गया पेशेंट के पास गया और पेशेंट के मैक्सी की वो चैन खोली और अंदर हाथ डालकर उसने उसको टटोलना शुरू किया। और तो पेशेंट को ऐसा लगा कि शायद ये कोई हिस्सा होगा, कोई प्रक्रिया होगी जांच की, प्राइवेट पार्टों की तरफ बढ़ा और उसने हाथ डाला। तब उसको कुछ ऐसा लगा तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया मुझे कुछ नहीं हो रहा, आप हटिए। तो उस समय तो वो चला गया। इसके बाद रात में 12 बजे फिर लौट के आया। फिर उसने पूछा कि अब कैसा लग रहा है। तो उसने कहा भैया तुम क्यों आ गए, मुझे कुछ नहीं लग रहा, मुझे सब बढ़िया। उसके बाद उसने कुंडी बंद की और कुंडी बंद करने के बाद में फिर वही प्रक्रिया उसने जो उसने विरोध किया, चीखना चिल्लाना किया, तब उसने उसको छोड़ के वो भागा। उसके बाद उसने अपने बेटा जो यहाँ पे होटल में रुका, उसकी नीयत साफ वही थी, प्रयास की मतलब उसका मंतव्य वही था, कुंडी बंद करना। और चूँकि आप समझ सकते हैं कि मामला कितना संवेदनशील है कि कोरोना ये प्रशांत अग्रवाल का है। उसके बाद मेरा भतीजा जब आया तो उन्होंने प्रशांत अग्रवाल को ये सारी घटना बताई कि मेरी माँ ऐसा बोल रही है। तो प्रशांत अग्रवाल ने उसको वार्ड बॉय को बुलाया और उसको कहा कि यहाँ से भाग जाइए। तो मेरे भतीजे ने बोला कि आप इसको पुलिस के हवाले कीजिए, पुलिस प्रकरण है। तो उसने कहा मेरा काम नहीं है ये पुलिस प्रकरण पुलिस में देना, आप रिपोर्ट करवाए, पुलिस पकड़ती रहेगी। इसके बाद वो बहस करता रहा। वो लड़का नीचे आ गया, यहाँ आ गया। तब तक मैं भी आ गया। तो मैं भी आके यहाँ पे खड़ा हुआ। मेरा भतीजा ऊपर से नीचे आया तो मैंने पूछा कौन है। तो उसने इशारा किया कि ये खड़ा है। तो जैसे ही उसकी तरफ इशारा किया तो उसने कहा झूठ बोलता है और उसके ऊपर अटैक कर दिया। अटैक किया तो मैंने उसको पकड़ा तो मुझे भी मेरे ऊपर भी उसने अटैक कर दिया। अब जाके 8 बजे के बाद FIR दर्ज हुई है जिसमें प्रशांत अग्रवाल को उन्होंने सहयोगी के रूप में अभियुक्त नहीं बनाया है। हमारी दिक्कत यही है कि डॉक्टर के सहयोगी के रूप में, उस घटनाक्रम के सहयोगी के रूप में उसको अभियुक्त बनाया जाए। बिल्कुल रात में हमसे पुलिस बिठाल के, मैं मेरे रिश्तेदार बहनोई को बिठाल के एडिशनल SP मैडम ने बिठाल के हमको समझाया कि इसमें डॉक्टर का तो कोई रोल ही नहीं, तो डॉक्टर का नाम क्यों FIR में दर्ज कराना चाहते हो। आरोपी जैसे ही FIR हुई हमने कहा कि वो डॉक्टर के उसी के पास है आरोपी।
आप डॉक्टर पर प्रेशर बनाएंगे तो आरोपी मिल जाएगा। जैसे ही FIR की वो टाइप हुई, तत्काल पुलिस गई और वो 5 मिनट में आरोपी को लेके आ गई। मतलब ये है कि डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल ने ही उसको सौंपा है। हमारे पास कल रात को एक मामला आया था सामने, जहाँ पे एक कोविड पेशेंट जो थी भर्ती थी, 50 साल की उम्र थी, उनके साथ वार्ड बॉय ने गलत काम किया। इस मैटर की गंभीरता को देखते हुए TI CSP मैं घटनास्थल पे पहुँचे रात को और उनसे बात की, घटना कार्यक्रम को सब समझा और त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने आरोपी को भी पकड़ा। ये आरोपी वहाँ का वार्ड बॉय है और ये गोल्डन रिजॉर्ट करके गोल्डन होटल है एक, जो कि बेसिकली कन्वर्टेड है पेशेंट्स के लिए कोरोना के चलते, वहीं पे घटनास्थल हुआ। रात में करीब 1:30 बजे 5 पेशेंट नए आए थे, जिसमें से एक पेशेंट काफ़ी सिक था। उसका सैचुरेशन 40 से 50 के बीच में था और मैं उसी समय वहाँ मौजूद था ICU में और उस पेशेंट का मैं ट्रीटमेंट कर रहा था। उनके जानने वाले पहले से ही पेशेंट एडमिट थे, तो हम लोग 2-3 लोग उस पेशेंट को स्टेबल करने में लगे थे। इस बीच में एक फ़ोन आया था उनके रिलेटिव का कि ऐसे जो पेशेंट हैं एडमिट हैं उनके साथ ऊपर स्टाफ ने बदतमीजी की है। तो फ़ोन पे बात हुई तो इनका आप उसको रोक के रखिए, वो उनका बेटा वहाँ पहुँच गया था। और ये जो पेशेंट हैं ये ऑलरेडी हमारे जानने वाले हैं। पिछले 6 महीने से करीब इनके फैमिली के 4-5 लोग हमारे यहाँ कोरोना का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करा चुके हैं और बहुत अच्छे से ये लोग हमको जानते हैं। फिर मैं चूँकि जानते हैं इसलिए और वैसे भी पेशेंट के प्रति जिम्मेदारी, तो मैं जब वो पेशेंट थोड़ा स्टेबल हुआ तो मैं ऊपर गया। जब गया मैं तो वहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ था वो बैठा हुआ था और उनका बेटा भी वहीं था। मैंने उसको रोकने के लिए बोला और पेशेंट से अकेले में पूरी डिटेल एक बार क्या हुआ उसकी जानकारी ली। उसको सुनने के बाद मुझे बहुत ख़राब लगा और उस लड़के को नीचे आने के लिए कहा। वो लड़का नीचे आया, हम लोग भी सीढ़ियों से, वो सीढ़ी से आया, हम लोग लिफ्ट से, दोनों, उनका बेटा, हम दोनों नीचे आए। गेट पर उनके और रिलेटिव भी थे और जैसे ही वो लड़का वहाँ पहुँचा उनके रिलेटिव ने उस लड़के को पकड़ लिया। अब आपस में उनका जो भी गुत्थम गुत्था चलने लगा और इतने बीच में पेशेंट तो एक और जो बीमार था उसके कैनुला नहीं लग रहा था, तो उनके रिलेटिव मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब प्लीज़ जल्दी देख लीजिए, काफ़ी देर से उनको मेडिसिन नहीं गई है। मैं उस पेशेंट को देखने चला गया क्योंकि एक और पेशेंट सिक था, तो मैं उसी बीच में लगा था और बाहर ये सब चल रहा था। तो अब मुझे नहीं पता कि उसके बाद, क्योंकि मैं जब उस पर स्टाफ को उनके रिलेटिव के हवाले खुद करके आया था। अब पुलिस आई थी, उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। उनका कहना है कि हॉस्पिटल द्वारा पैसे दिए गए हैं और उस लड़की को बचाया। नहीं। उस लड़की को हमने खुद अपने हाथ से पकड़ के, क्योंकि पुलिस शायद उस समय तक नहीं पहुंची थी, इनके रिश्तेदार थे, उनके रिश्तेदारों को वहाँ उनके हवाले करके आए थे। देखिए, हम लोग जब किसी भी स्टाफ को नौकरी पे रखते हैं तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, ID प्रूफ और सारे पूरे उसके बैकग्राउंड को चेक तो करते ही हैं। और रात में ही 4 बजे SDOP साहब को पूरे डॉक्यूमेंट उस लड़के के निकाल के रात ही दे दिए थे, ताकि जल्दी से जल्दी उसको पकड़ा जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और हम लोग तो पेशेंट के सपोर्ट में हैं। कोई भी पेशेंट के साथ इस तरह की हरकत बहुत शर्मनाक है। किसी को भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। नर्सिंग स्टाफ को और मेडिकल प्रोफेशन को बदनाम करने वाली हरकत ये की गई है उसके द्वारा, और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए मैं पुलिस से अनुरोध करता हूँ।